प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने आप लोगों को संदेह अध्याय कवि और लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी की रचना संदेह का मैंने शीर्षक की सार्थकता और 5 चरित्र चित्रण मैंने दिया है, उद्देश्य बताया है जो परीक्षा के लिए ये सब उपयोगी हैं। आज मैं कहानी को पढ़ाने जा रहा हूँ। अभ्यास पुस्तिका की पंक्तियों को मैं पढ़ रहा हूँ इस कहानी की। ध्यान से सुनिए। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने लगा। जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। अपना उज्ज्वल आलोकखंड व छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था, यानी खिड़की से सूर्य की किरण आ रही थी, प्रतिमा पर पड़ रही थी, महात्मा बुद्ध की मूर्ति पर पड़ रही थी। प्रतिमा ध्यान मग्न थी, उसकी आंखें धूप से चौंधियाती न थी। चौंधियाना मतलब आंखें न टिकना, अर्थात प्रतिमा ध्यान मग्न थी इसलिए क्योंकि प्रतिमा में ऐसा दर्शाया था कलाकार ने कि वो प्रतिमा आंखें बंद किए हुए हैं, महात्मा बुद्ध ध्यान मग्न हैं। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था, किंतु राम निहाल उधर देखता न था। उसके हाथों में था एक कागजों का बंडल अर्थात एक कागज का पैकेट था जिसमें कुछ पत्र होंगे, जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था, संकोच कर रहा था और अपने मन को समझा रहा था जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक खुद को रोकता है। अर्थात बालक जैसे किसी वस्तु को जो भयंकर है, भयानक है, जिससे वो डरता हो, उसके करीब नहीं जाना चाहता है, उसी तरह मन राम निहाल की स्थिति थी। बंडल तो रख दिया पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल डाला। एक चित्र उसके हाथों में था और आंखों में आंसू थे। कमरे में अब 2 प्रतिमाएं थीं, एक तो महात्मा बुद्ध की और दूसरा प्रतिमा बताया गया है राम निहाल को जो मूर्तिवत है, यानी कि वो पूरी तरह से शांत मग्न है, कुछ सोच रहा है मूर्ति की तरह। बुद्ध देव अपनी विराग महिमा में निमग्न थे, चिंतन में थे। राम निहाल राग शैल सा अचल, जिसमें से हृदय का द्रव आंसुओं की निर्झरनी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। राग शैल अर्थात दुख, राग अर्थात दुख और शैल मतलब पहाड़, यानी कि पहाड़ की तरह जड़ बन चुका था, वो स्थिर बन चुका था और आंखों से आंसू बह रहे थे। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया, भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने, निहाल बाबू रो रहे हैं। किशोरी एक बालिका है जो श्यामा क्या है और श्यामा से कह रही है, क्योंकि उसने अचानक देखा था राम निहाल को रोते हुए। श्यामा वहाँ आकर खड़ी हो गई। उसके आने पर भी राम निहाल उसी भाव से विस्मृत सा अपनी करुणा धारा बहा रहा था। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। विस्मृत का अर्थ हुआ कुछ खोया हुआ सा, भूला हुआ सा। वो आंखों से आंसू, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने कहा, निहाल बाबू। निहाल ने आंखें खोलकर कहा, ओह क्या है, अरे मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर आंसू पोंछने लगा। श्यामा इस बात से आश्चर्यचकित है कि उसके यहाँ राम निहाल रहता है, कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई है जिसके कारण से राम निहाल रो रहा है, उसे दुख लगी हो। उसने पूछा, बात क्या है, कुछ सुनो भी। तुम जाने क्यों इस समय में, जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हो गया है? नहीं, तुमसे अपराध होगा, क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं, यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु क्या करूँ, यह मन नहीं मानता। यह महत्वपूर्ण पंक्ति है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। राम निहाल कहता है, क्या तुमसे अपराध होगा? ये क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। अर्थात वह पश्चाताप कर रहा है अपनी भूलों का, महसूस कर रहा है कि उसने अतीत में कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जिसके कारण वह अभी दुखी है, लेकिन अब रियलाइज़ कर रहा है, धीरे धीरे समझ रहा हूँ। और मन है मानता नहीं, अर्थात मन खुद को, मैं अपने मन पर वश नहीं कर पा रहा हूँ, आंखों से आंसू निकल जा रहे हैं कुछ गलतियों के कारण। श्यामा जैसे सावधान हो गई, चौंक जाती है। उसने पीछे फिर कर देखा कि किशोरी खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं जाकर बैठे, क्योंकि बच्ची को वहाँ रहना ठीक नहीं होगा, बड़ों की बातें हैं। वो कुछ जानना चाहती थी राम निहाल से।
किशोरी चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ जाती है। उसके सामने छोटी सी बुद्ध की प्रतिमा, जैसा बच्चों पहले बताया गया था, सागवान की सुंदर मेज पर, अर्थात एक टेबल है, छोटा सा टेबल है, उस पर सागवान एक लकड़ी है, एक तरह की लकड़ी है, एक किस्म की लकड़ी है, उस पर प्रतिमा रखी हुई है। धूप के प्रतिबिंब में वह हंस रही है। राम निहाल अब कहने लगता है, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, यानी कि अपनी इच्छाओं को कैसे रोक सकता है, अपनी इच्छाओं को कैसे मार सकता है। क्योंकि वह विधवा है, इसीलिए वो ऐसा, राम निहाल ने ऐसा कहा था। किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है, तुम्हारा आत्मविश्वास जो तुम्हारा सहारा है वो कितना दृढ़ है। बच्चों, ये विधवा है। राम निहाल ये कहना चाहता है कि विधवा होकर तुमने कैसे अपने आप को रोके हुए, तुम अपने आप को कैसे रोकी हुई हो, फिर विवाह नहीं कर रही हो, बच्चों के झुंडों को देखती हो, बच्चों को खेलते हुए देखती हो। मैं पढ़ रहा हूँ, बच्चों ध्यान दीजिए। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता, खेलता, लड़ता, झगड़ता है और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया है, किंतु मुझको वह कहाँ मिलेगा। यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, बच्चों का झुंड अर्थात नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को देखती होगी श्यामा, तो कैसा लगता होगा उसको ना। आज वो विधवा है, कितनी सुंदर कल्पनाएं होंगी। उसके भी बच्चे होते, संतानें होती, उसके पति होते, वो पति की जिम्मेदारियों को पूरा करती, पति उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करते, कितना सुंदर घराना होता। कई देव प्रतिमाएं, यानी कि कितने सुंदर सपने सजाकर तुमने अपने हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया। मंदिर इसलिए क्योंकि विधवा है, वो कैसे अपने जज्बातों को रोक रही है, कितना सुंदर उसका हृदय है, अपने मंदिर की तरह पवित्र साफ बना कर रखी है उसने अपने हृदय को। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया है। अर्थात राम निहाल ये बताना चाहता है कि श्यामा का घर उसे अच्छा लगा, उसे अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि वहाँ वह बहुत ही कंफर्ट है, यानी कि वह बहुत ही सुविधापूर्वक आराम से रह रहा है। आगे बता रहा है, मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से मैं गृहहीन हूँ, यानी कि घर द्वार नहीं है मेरा संदूक यानी बक्सा और ये थोड़े सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश था अपनी पीठ पर लादे हुए। उत्तराधिकार मतलब जो माँ बाप दादा से मिलते हैं, विरासत से मिलती है वस्तुएं, उसे उत्तराधिकार कहते हैं। वही था उसके पास जब से उसने होश संभाला था। अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे एक बंजारा अर्थात कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे घूमता है। टट्टू अर्थात म्यूल, एक तरह का जानवर, गधा भी हम कह सकते हैं उसे, एक प्रकार का वह जानवर है जिसे बंजारे अपने साथ लेकर चलते हैं, सामान लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक। वो कहता है, मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। बच्चों ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। भगवान की दया से वंचित हो जाता है, अर्थात ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है तो हमारी सुविधा के लिए सामाजिक जीवन बना दिया, हमें दिया, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, माता पिता हैं, भाई बहन है, पड़ोसी है, मित्र हैं, सामाजिक लोग हैं। हम उनसे अगर हेल्प ना लें, सुने नहीं, केवल अपने मन की करें, तो फिर हम भगवान के दिए हुए इन साधनों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ कहा गया है कि वह रियलाइज़ कर रहा है राम निहाल कि मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मनुष्य कभी कभी ज़्यादा चतुर बन जाता है, होशियारी ज़्यादा करता है तो वह अभागा बन जाता है। कहा गया है, सुनो सबकी, करो अपनी। राम निहाल करता अपना था, सुनता किसी का नहीं था, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि भगवान की दया से वंचित हो जाता है। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतिशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे, यानी कि उसका जुनून था कुछ अच्छी मंजिल हासिल करने की। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा, सोचता था मैं कुशल हूँ,
लेकिन अपने भाग्य को मैं धोखा देता रहा, अर्थात मैं असफल होता रहा। यह भी मेरा पेट भर देता था। कभी कभी तो मुझे मालूम होता कि यह दांव बैठा, अर्थात सफलता के बहुत करीब आ गया, कि मैं अपने आप पर विजयी हो जाऊंगा और मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा, अर्थात मैं एक स्थायी अपनी जिंदगी को एक स्थिरता दे दूंगा, एक स्थायी निवासी बन जाऊंगा अपने लक्ष्य तक पहुंचकर। मगर वह मृग मरीचिका थी। बच्चों, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मिराज वह रेगिस्तान में होता है, बालू वाली जगह पर, जो दूर से लोगों को दिखता है पानी है, मगर वो जाते हैं तो दृष्टि भ्रम है। मृग मरीचिका नज़दीक जाकर देखते हैं, नहीं वो तो पानी नहीं है, जलाशय नहीं है, वह तो बालू है। इसीलिए कहा गया है कि यह तो मृग मरीचिका थी, अर्थात उसके बनावटी सपने, यानी कि वो जो सोचता था, कल्पना करता था कि मंजिल तक हासिल हो जाए, पहुंच जाएगा, वो यह बस एक भ्रम था। इसीलिए वो असफल हो जाता था। मैं अब जिनके यहाँ नौकरी करता रहा, वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर का सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़कर जानना पड़ेगा। इतनी बात कहकर रामनिहाल चुप हो जाता है। बच्चों देखो, यहाँ रामनिहाल का चुप हो जाना इस बात को दर्शाता है कि उसने काम की एक बात भी नहीं कही थी और श्यामा समझ नहीं पाई थी कि उसके रोने की वजह क्या है। इतनी दूर आने के बाद, इतनी कुछ बातें बताने के बाद वो खुद नहीं समझ पा रही है श्यामा कि तो फिर रोने की वजह क्या थी। श्यामा कहती है कि तुम्हारे रोने की वजह क्या थी, अर्थात काम की बात तो तुमने अभी तक कुछ बताई नहीं। देखो बच्चों, लिखा हुआ है, तो तुम काम की एक बात भी ना कहोगे, व्यर्थ ही इतनी बातें तुमने कह डाली, मगर वो भ्रम अभी भी बना हुआ है कि तुम रो क्यों रहे थे। बच्चों, अभी तक मैंने आप लोगों को इस अध्याय का एक अंश बता दिया। अगले अंश में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार मनोरमा के साथ बिताए गए क्षण की चर्चा रामनिहाल करता है, क्योंकि अभी तक उसने ऐसी कोई बात नहीं बताई थी जो पता चल सके श्यामा को कि उसके रोने की वजह क्या है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को ये एक अंश बताया। दूसरे अंश के लिए, अध्याय के दूसरे पार्ट के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत शीघ्र मैं इसे आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद बच्चों।